समझ सकती हूँ पापा, आपके लिए ये सब भूलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपको भुलाना होगा, नहीं तो आप हमेशा इसी हर्ट के साथ जिएंगे और हमसे आपको ऐसे देखा नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ प्रिंसेस, लेकिन इतने गहरे घाव को भरने में वक्त तो लगेगा ही ना। और वैसे भी किसी गैर का दिया हुआ दर्द भुलाना आसान होता है, पर किसी अपने का दिया हुआ दर्द भुलाना बहुत मुश्किल। आई नो पापा, लेकिन हम सब है ना आपके साथ। और सबसे बड़ी तसल्ली तो इस बात की कि आप अब ठीक है, आप सेफ हैं। हाँ बेटा, और ये सब आप सबकी और सबसे ज्यादा अक्षरा की प्रयास का नतीजा है। बाकी दुख दर्द तो जाते जाते जाएंगे, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा छोटी माँ, बाबूजी और बाकी सबकी चिंता हो रही है। जब उन्हें नमन की असलियत का पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा, यही सोच सोचकर मुझे डर लग रहा है। सही कह रहे हैं आप पापा, सब लोग ऑलरेडी इतना परेशान हैं, इतने सैड हैं, आपको इतना मिस कर रहे हैं। और मम्मा वो जितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाती है ना, उतनी है नहीं, अंदर से उतनी ही कमजोर है। आपने देखा ना, जितनी खुशी उन्हें आपके मिल जाने की है, उतना ही दुख उन्हें नमन चाचू के विश्वासघात का भी है। जल्दी से तो उनके भी घाव नहीं भरेंगे, पर वो कहते हैं ना कि टाइम इज द बेस्ट हीलर, वक्त सारे जख्म भर देता है। प्रिंसेस, ये नहीं, अब बेटा इतनी मीठी मीठी बातों के साथ ये इतनी कड़वी दवा कुछ जम नहीं रहा है। कोशिश तो कीजिए, वरना मुझे पता है कैसे जाएगी। अच्छा, पापा चले, अब आप मामा के पास जाइए, उन्होंने बहुत मिस किया है आपको। हम सबके पास तो हमेशा कोई ना कोई कंपनी थी, लेकिन मामा वो हम सबके साथ होते हुए भी एकदम अकेली थी। हाँ बेटा, समझ सकता हूँ, और वैसे भी मुझे वापस लाने वाली, मुझे बचाने वाली वही तो है। मुझ पर उनका सबसे ज्यादा हक है। इतनी कमाल की बात है ना, बिना कोई क्लू किए, बिना किसी चीज के वो आप तक पहुंच गई। इसे कहते हैं प्यार। अब पापा एक मिनट, ये लेके जाइए, थोड़ी तो कड़वाहट दूर होगी इस स्विस चॉकलेट से। I love you, पापा। I love you so much। आप वापस आ गए, इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। I love you too, मम्मा। बस भगवान जी, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। अब हमारी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स बता नहीं देना, प्लीज। अब हमें कभी अलग मत करना, कोई इम्तिहान मत देना। कार्तिक, दवाई। ओह, थैंक्स। अरे ओह, नैतिक सर और मैम ठीक है? हाँ ठीक है, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना इससे उभरने में। अब मामा गए मामी के पास। सच में यार, ऐसा प्यार तो मैंने बस फिल्मों में ही देखा है।
कोई किसी से रियल लाइफ में भी ऐसे प्यार कर सकता है, ये मैं अपनी आंखों से नहीं देखता ना तो मैं कभी विश्वास ही नहीं करता। कितना अच्छा बॉन्ड है उनके बीच। ऐसा प्यार तो बस किस्मत से मिलता है। हाँ, काश हमारी किस्मत में भी ऐसा ही लाइफ पार्टनर लिखा हो। अब हमारी किस्मत में भी कोई ऐसा हो जो हमसे इतना प्यार करे। मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। मैंने तो सोच लिया मेरी मैरिड लाइफ ऐसी ही होगी। अब वो जब होगी तब होगी। फिलहाल तुम आराम करो। ये दवाइयों के लिए थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। हे भगवान जी, जैसे मामा और मामी की जोड़ी है वैसे ही मेरी और कार्तिक की जोड़ी है। उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिल सकता। बस उनकी किस्मत में मेरा और मेरी किस्मत में उनका नाम हमेशा के लिए लिख दो प्लीज। अजीब है ये आदमी, कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। नायरा, चल रूम में चलते हैं। हाँ दी चलते हैं। वो बस एक बार कार्तिक में, आपको पता है कार्तिक कहाँ है? वो अपने रूम में गए, उनके हाथ में पेन हो रहा था ना इसलिए। अभी डिस्टर्ब नहीं करते, कल सुबह बात कर लेना। और हो सके तो जिस तरह मुस्कुराते हुए आए थे उसी तरह मुस्कुराते हुए वापस जाएंगे, अगर तुम उन्हें मना लो तो। ठीक है? गुड, आ जाओ। शायद इस घड़ी को भी हमारा अलग रहना पसंद नहीं आया। देखा, इसने हमें मिलवा ही दिया। प्यार से की गई हर चीज में एक अलग ही ताकत होती है नैतिक। जैसे मैंने इस घड़ी को देखा ना, मैं तभी समझ गई थी कि आप यहीं कहीं हैं और मुझे जरूर मिलेंगे। मुझे भी जब पता चला कि आप यहाँ हैं तो मैंने नमन से कह दिया था, देखना मेरी अक्षरा मेरे पास पहुंच जाएगी। और देखिए आप आ गई। वैसे मैंने कहा था ना आपसे कि हम ज्यूरिख जरूर आएंगे, बस पता नहीं था कि हम ऐसे आएंगे। लेकिन हमें इस देश को थैंक यू कहना चाहिए। इसकी वजह से हम सब फिर से एक हो गए हैं। घुल रही है सांसों में प्यार की वो तरंग है खुशनुमा प्यार में हर सफर सतरंगी हर लम्हा बनता गया। जादू ये क्या चल गया जान